जो है तो वो तो इनको भी फर्ज है कि देख तो इन्हें इशारों करें नहीं, ऊँट की चोरी न्यून होता ही नहीं। हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नहीं है, हम तो आप सब जनल के प्रत्याशी है। हमारे ने कहूँ दलन की राजनीति नहीं करी, हमारे ने हमेशा दिलन की राजनीति करी। इस वजह से हम आपके बीच में उपस्थित हैं। हम एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात करें और ये बात आप लोग अपने अपने घर विदा करिए और हम अपने घर के लाने विदा करें। एक पेड़ पे एक घोंसला रखा था। उस घोंसले में एक सुंदर सी चिड़िया रहती। उस चिड़िया ने जैसे वो गर्भवती हुई और दो सुंदर सुंदर अंडों को जन्म दिया। तो जैसा अंडा सेने की प्रक्रिया होती है ऐसे अंडों को सेके उस चिड़िया ने, और कुछ दिनों बाद जब उसने अंडे फोड़े तो बहुत सुंदर सुंदर से बच्चे पैदा हुए उससे। वो बच्चे धीरे 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 बड़े होने लगे। धीरे धीरे उन बच्चों के पंख निकलने लगे और जैसे ही पंख निकले तो वो बच्चे उड़ने का प्रयास करने लगे। इस बीच में उसकी माँ गांव में जाती और दाना चुग के लाती। आधा दाना उन बच्चों को खिला देती और आधा दाना खुद सेवन करके अपना जीवन यापन कर रही थी। ऐसे उनका लालन पालन चल रहा था। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। थोड़ा सा उड़ने का प्रयास करते बच्चे और तुरंत घोंसले से निकल के अपने पेड़ पर बैठ जाते और माँ जैसे ही दाना लेके आती और तुरंत घोंसले में जाके वो दाना चुगाती उनको। बहुत सुंदर दृश्य कई दिनों चलता रहा। एक दिन बच्चों को जिज्ञासा हुई कि माँ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता अलग दिशा में जाने लगते उड़ के और बच्चे अलग दिशा में जाने लगते। माँ कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बड़े हो जाएंगे तो तुम हमें छोड़ के चली जाओगे? तो माँ ने कहा बेटा माँ कभी बच्चों को छोड़ के नहीं जाती। तो उन्होंने कहा नहीं माँ, कई लोगों को हमने देखा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ अलग रहने लगती, बच्चे अलग रहने लगते। तो उन्हें बेटा बच्चे रहने लगते होंगे लेकिन माँ छोड़ के नहीं जाती, आप विश्वास करो। बोले नहीं माँ, मुझे तो बड़ा अंदर अंदर ये बात कचोटती है तो कि ऐसा नहीं कि माँ आप अलग चले जाओ हम अकेले रह जाएं। तो चिड़िया ने गुस्से में आके अपनी चोंच से अपने पंख उखाड़ के फेंक दिए। लहू लुहान हो गई और खून बहने लगा। उसने कहा बेटा अब तो तुम्हें विश्वास हो जाना चाहिए, अब मेरे पंख नहीं है, अब मैं उड़ नहीं सकती हूँ, अब तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, अब तो तुम्हें विश्वास हो जाना चाहिए। बच्चे रो पड़े। बोले क्यों माँ? मैंने ऐसा थोड़ी कहा, मैं तो पूछ रहा था, आपने तुम पंख उखाड़ के फेंक दिए, ऐसी क्या जरूरत थी? बोले नहीं बेटा तुम्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि मैं बिना पंख की माँ हो गई हूँ, अब अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। बच्चे बड़े हैरान थे, बड़ी मुसीबत में थे। धीरे 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 4-6 दिन बीते। एक दिन देखते हैं कि जंगल में एक आग लगी और भीषण तूफान आया जंगल में, तेज हवाएं चलने लगी। तो माँ ने अपने बच्चों को बुलाया और माँ ने कहा कि बेटा मैं तो बिना पंख की हूँ, अब तुम इस भीषण आग से अपनी रक्षा करो, इस हवा से और इस तूफान से अपनी रक्षा करो। बेटा जाओ तुम उड़ जाओ और अपनी जान बचा लो। और बच्चों ने तुरंत उड़ान भरी और बच्चे दूर चले गए, उड़ते उड़ते दूर चले गए और उन्हें अपना बचाव कर लिया। थोड़ी देर में तूफान शांत हुआ, आग शांत हुई। बच्चों को लगा चलो अब अपनी माँ के पास चलते हैं। बच्चे जब माँ के पास पहुंचे तो वो चिड़िया पेड़ के नीचे मरी पड़ी थी, लेकिन मरने के पहले उसने डाली पे अपनी चोंच से लिखा कि बेटा हमें तूफान ने नहीं मार पाया, हमें आग ने नहीं जला पाया, लेकिन हम तुम्हारी बेवफाई से मर गए कि तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि माँ तुम अकेली रह जाओगी, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। तुमने हमारे लिए पंख नोच डाले थे, माँ हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम्हारी बेवफाई से मरी हूँ, मैं तूफान से नहीं मरी हूँ, मुझे आग ने नहीं जला पाया। ऐसा चोंच से लिख के चिड़िया गई। लौट के आए, बच्चे रोने लगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे माता पिता बच्चों को खून पसीना दूध पिलाकर सींचते हैं, बड़ा करते हैं, परवरिश करते हैं। जिस दिन हमारी शादी हो जाती है हम अपने उन वृद्ध